हेलो बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। अब तक हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ की हैं? कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, और हमने कुछ एक रोल्स भी देखे। किस चीज़ के रोल देखें? द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ 1, और हमने क्या देखा है बच्चों? नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसको क्या बोला जाता है? एडिटिव इनवर्स। और हमने देखा है रेसिप्रोकल, इसका दूसरा नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन पूरे चैप्टर में हमने इनके कंसेप्ट को बड़े अच्छे से देखा है। अब हमें उस कंसेप्ट का यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5, देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक चीज़ देखनी है, क्या कोई कॉमन फैक्टर है? देखो -3/7 यहाँ है, 3/7 यहाँ है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं बच्चों क्या कि अगर हम इसको कैसे भी कॉमन ले ले तो आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट अस सॉल्व दिस। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7। देखो बच्चों, माइनस यहाँ है, कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? 1/14 प्लस 3/7 इंटू 3/5। ठीक है बच्चों, देखो ये कोई भी एक नंबर है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास कोई एक नंबर आएगा। देखो 3/7 इंटू 3/5, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे कुछ नंबर ही मिलेगा। सो ये a है, ये b है, दोनों के बीच में क्या साइन है? a प्लस बी। हमें पता है a प्लस बी को क्या लिख सकते हो? b प्लस ए। सो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो? कम्यूटेटिविटी। ठीक है, नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ये हमने देखा है। सो लेट अस यूज़ दिस प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, सो देखते हैं बच्चों क्या करेंगे हम इसका। 2/5 -3/7 -3/7 इंटू 3/5 प्लस 1/14। हमने ये बना दिया। कैसे बनाया बच्चों? बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या कर सकते हैं? माइनस है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करो। 2/5 -3/7 -3/7 इंटू 3/5 -1/14। ठीक है, यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ भी -3/7 है। इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो 2/5 -3/7, यहाँ प्लस लगा सकते हो और इस माइनस को इसके साथ कंबाइन कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो अब -3/7 यहाँ है, -3/7 यहाँ है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। देखो a इंटू बी प्लस सी क्या होता था? ab प्लस ए सी। देखो a यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो ये a है, ये a है आपके पास। ठीक है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, ये b, ये c। अगर ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। ठीक है बच्चों, सो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। -3/7 2/5 प्लस 3/5 -1/14। एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम क्या होगा? 5 2 3 -3/7 -1/14। 3 + 2 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 -3/7 -1/14। फिर से क्या लेना है? एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम होता है 14, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 2 3 दूनी 6 -1 -7/14 माइनस की 1/2। दैट विल बी योर आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया था हमने? एक कम्यूटेटिविटी एंड सेकेंड वन इज
डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कोई दिक्कत है बच्चों? इसी तरीके से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और इसी तरीके से हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है बच्चों, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, जो आपके पास गिवन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट अस सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट हम लिख लेते हैं पहले 2/3, 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये है आपके पास। देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कोई कॉमन फैक्टर देखना है। देखो कुछ कॉमन है, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, ऑब्वियसली कॉमन है, तो इसको कैसे भी एक दूसरे के क्लोज लेके आओ। 2/3, 3/5। देखो हम इस कंप्लीट फैक्टर को यहाँ लिख लेते हैं -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2 यहाँ लिख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बाय रीग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, बाय रीग्रुपिंग मीन्स हमने रीअरेंज कर दिया, इस फैक्टर को यहाँ लिख दिया, इस फैक्टर को पीछे लिख दिया। ठीक है, री का मीनिंग क्या होता है, अगेन, और ग्रुपिंग का मीनिंग आपको पता है, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, सो दोबारा से ग्रुपिंग करना। फाइन, देखते हैं बच्चों, हमने ये कर दिया। अब देखो ध्यान से, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, कॉमन आ सकता है बच्चों। देखो सेम वही प्रॉपर्टी है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी, क्या लिख सकते हो, AB प्लस AC। अगर ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है बच्चों, सो लेट अस सॉल्व दिस। देखो 3/5, 3/5, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो -3/5 कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा, 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। क्या यूज़ किया है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। फाइन, देखो अगर आप देखना चाहते हो कि क्या ये वही आएगा, -3/5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक बार इससे और एक बार इससे, हमें यही मिल जाएगा। देखो एलसीएम लेके सॉल्व करो, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 प्लस 5/2 माइनस 3/5, 4 और 1 5, 5/6, 5/2 कैंसिल करो, 5 से 5, 3 दूनी 6 माइनस 1/2 प्लस 5/2 मीन्स 5/2। एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, -1, 2 से 2 कैंसिल 5, 5 - 1 4, 4/2 2। सो व्हाट वी गेट, आंसर इज 2। कौन सी प्रॉपर्टी, बाय रीग्रुपिंग एंड बाय द डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आसान चीज़ें हैं, बस आपको प्रॉपर्टी का यूज़ सीखना है, हमें करना कैसे है। ठीक है, पार्ट सेकंड, 2/5 माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है बच्चों, देखो क्या कुछ कॉमन है, 2/5, 2/5, एक दूसरे को क्लोज लेके आना है, तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, देख लेते हैं। सेम बाय रीग्रुपिंग, पहले इस फैक्टर को यहाँ रखो, इसको पीछे लेके जाओ। देखो 2/5 माइनस 3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, इस कंप्लीट फैक्टर को यहाँ लिख दिया, -1/6 इंटू 3/2। कोई दिक्कत है बच्चों,
ये कैसे किया हमने? बाय रीग्रुपिंग, रीअरेंज करके किया है। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, किसी को आगे किसी को पीछे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 2/5 2/5 कॉमन ले सकते हैं, डेफिनेटली कॉमन ले सकते हैं। क्या फैक्टर बचेगा? -3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। लेट अस सॉल्व इट। 2/5 एलसीएम लो बच्चों, 14 को डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, 2 2 3 6 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या होगा? 1/6 इंटू 3/2। सॉल्व करते चलें। -5 अपॉन 14, 5 से 5 कैंसिल, 2 सते 14, 7, 3 दूनी 6, 1/4, 2 2 4। सो वट वी गेट? -1/7 -1/4। एलसीएम लो बच्चों, 7 चौका 28, 7 चौका 28 -4, 4 सते 28, 7 और 4 11 -11/28 मीन्स -11/28। दैट इज़ योर आंसर। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जब हमने कॉमन लिया? बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रट्टे नहीं मारने हैं, सिर्फ सॉल्व करना है, समझ के करना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है? फाइंड एडिटिव इनवर्स। अब बच्चों मुझे बताओ, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? ये किसका नेम है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का नेगेटिव होता है उसी को क्या बोला जाता है? एडिटिव इनवर्स। लेट अस सी हाउ वी सॉल्व दिस। बच्चों हमें प्रॉपर्टी को समझना है, आप याद मत करना कभी भी इनको कि हम क्रैमिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रैमिंग करने की नीड नहीं है। फाइन, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? नेगेटिव ऑफ अ नंबर। सो मीन्स बोल सकते हो आपको इस नंबर का नेगेटिव बताना है। लेट अस से, सो नेगेटिव ऑफ अ नंबर 2/8 इज, नेगेटिव होता क्या है? जो गिवन नंबर है उसके साथ माइनस का साइन, -2/8। यही क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। -5/9, नेगेटिव ऑफ अ नंबर -5/9 इज, क्या होगा? ये आपके पास गिवन नंबर है, इसके साथ क्या साइन लगाना बच्चों? माइनस। सो पहले नंबर को लिख लेते हैं, ब्रैकेट में क्लोज, एक माइनस साइन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो व्हाट वी गेट? 5/9। कोई दिक्कत है बच्चों? दैट विल बी योर एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। नाउ थर्ड वन, नेगेटिव ऑफ अ नंबर -6 -5। माइनस से माइनस कैंसिल, पहली चीज़ तो ये 6/5 है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन के लिए गिवन है। फाइन, देखो इज -6/5। कोई दिक्कत है बच्चों? दैट विल बी योर आंसर। नाउ 2/-9, नेगेटिव ऑफ अ नंबर 2/-9। देखो बच्चों, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? जो नेगेटिव साइन है हम स्टैंडर्ड जो एक्सेप्ट करते हैं, जो साइंटिस्ट ने हमें गिवन बताया है, ठीक है, वो क्या है? माइनस साइन न्यूमरेटर के साथ यूज़ करना होता है। सो आप इसे ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है,
गलत ये नहीं है बच्चों, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, माइनस साइन न्यूमरेटर के साथ ऊपर। ठीक है, क्या होगा, इस नंबर का हमें लिखना है नेगेटिव, एक बार माइनस 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 प्लस 2/9। सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस वन। फाइन, सो दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई माइनस ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। वेरीफाई करना है, x का वैल्यू गिवन है, मैं आपको ये करवाता हूँ, आपको ये खुद करना है। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। गिवन x इज इक्वल टू 11/15, हमें वेरीफाई क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। देखो बच्चों, ये है आपके पास, टू प्रूव क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड माइनस, देखो सिंपल सी बात है, क्या ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। पहले क्या करना है, माइनस 11/15। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस 11/15 एंड राइट हैंड साइड क्या होगा आपके पास, वो तो सिंपल x है और x कितना है 11/15। सो हम बोल सकते हैं थस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 11/15। सो जो हमें वेरीफाई करना था, प्रूव करना था, वो हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ क्वेश्चन 4 एंड 5 आर गिवन हियर, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या था बच्चों, बताओ मुझे। इसका मीनिंग था रेसिप्रोकल। ठीक है, हमें मीनिंग क्लियर होने चाहिए। फाइन, इसका मीनिंग क्या था, रेसिप्रोकल, मीन्स हमें इसका सिर्फ रेसिप्रोकल बताना है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। -13, देखो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें या रेसिप्रोकल की बात करें, हमने निकाला कैसे था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। हमें गिवन नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास फाइनल रिजल्ट 1 आ जाए, यही था हमारे पास रेसिप्रोकल करना या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना। फाइन, सो क्या करेंगे, इट मीन्स हमें इस -13 को गायब करना है, तो क्या करेंगे, -13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो जो ये वाला होता है, ये इसका क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे ही था ना बच्चों, कोई दिक्कत है? नहीं, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। फाइन, बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। देखो -13/19। अब मुझे बताओ ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि ये हमारे पास 1 आ जाए। मीन्स 19 को फिनिश करना है, -13 को फिनिश करना है। फिनिश कैसे होगा, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ अगर ये ऊपर है यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर लिख देंगे। ठीक है, सो 19/-13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई समस्या है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसी तरीके से हमें सारे नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, देखो बात करते हैं इसी के पार्ट 4 की। देखो क्या है, -5/8 -3/7। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दिए 15, 8 7 56। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास गिवन नंबर मिल गया, हमें इसका क्या बताना है, रेसिप्रोकल, या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो थस 15/56
मल्टीप्लाइड बाय 1। किस नंबर से मल्टीप्लाइड किया कि 1 आए? सिमिलरली एक ही बात है, अगर 56 नीचे है तो यहाँ ऊपर लिख दो, अगर ये 15 ऊपर है तो ये 15 नीचे लिख दो। सो दैट विल बी योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 56 अपॉन 15 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से हमें बाकी सारे पार्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रीड करो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको देख के हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यहां यूज है। बात करते हैं फर्स्ट की। देखो, -4/5 इंटू 1, 1 इंटू माइनस के 4/5 इज इक्वल टू -4/5। ऐसा कहाँ देखा था? लेट अस सी। देखो बच्चों, कोई भी नंबर है, ये a इंटू 1, अगर हम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें 1 से या 1 का मल्टीप्लिकेशन करें नंबर से, मिलेगा क्या? नंबर। ये क्या था बच्चों आपके पास? क्या था आपके पास? हमने बोला था 1 इज द मल्टीप्लिकेशन किया है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता था बच्चों? सिमिलर। ए था ए ही मिल गया, ए था ए ही मिल गया। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो इस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर ऐसा ही है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर, बट वी गेट नंबर। सो यहाँ क्या है? इस प्रॉपर्टी का यूज है। बात करते हैं सेकंड वन। देखो, -13/7 -2/7 -2/7 इंटू -13/17। कोई दिक्कत है बच्चों? देखो ध्यान से देखो, हमें पता है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। देखो, -13/17 इंटू -2/7। अब क्या किया? -2/7 इंटू दिस। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों? कम्यूटेटिविटी। ठीक है बच्चों, A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A क्या था? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी था। तो सेकंड में जो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिविटी है। अब मुझे आप थर्ड वन बताइए, जल्दी सोल्व कीजिए। आपके पास इतना ही टाइम है जितने टाइम में मैं ये रफ कर रहा हूं। आपने आई होप क्वेश्चन का आंसर पता कर लिया है। डेफिनेटली हम लिख के देख लेते हैं, -19/29 -29/19 इज इक्वल टू 1। वेरी गुड बच्चों, आप बिल्कुल सही हैं। आपका आंसर है वो क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? देखो, ये एक नंबर है A, हमने इस नंबर का 1/A कर दिया और वो क्या होता है? 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो हुआ क्या, -19/29 है, अगर मैं इसको 1/-19/29 करूँ, 29 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, सो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखना है। बच्चों, वीडियो डलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है वीडियो नहीं आएगी। सो आप कनेक्टेड रहिए, डेफिनेटली होगा। आपके ऐसे कंसेप्ट्स होंगे, आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपको मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल गेट फुल बाय फुल मार्क्स। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।